So, as I continued, whatever here, जो प्रॉपर्टीज वर्टिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही चीज आपको एक्सेल शीट में हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है सीएसवी फाइल में। ओके। ओके सर। ठीक है, फाइन। तो हमको खाली कितना देखना है, आपका टैग क्रिएट आप इधर करोगे, उसका डेटा टाइप आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ग्रुप अगर कुछ फोल्डर के अंदर डालना है वो फोल्डर, आप फोल्डर का नाम आप इधर मेंशन करोगे, और you will go to AH folder. That's all. Remaining everything will be common. You can see all the tags, the remaining things are common. ठीक है ना? तो आपको ओके खाली सर। इधर जाना है, राइट, जहाँ पे मेंशन किया हो। What is this? Okay, this is for your HPC PLC. Got it. So AH, which nothing but what how I have remembered AH in my mind is holding register. A ओके। holding. I will go to that column. In this column, all the driver details will be available for each and every। वहां पे जो हम यस। मॉडिफाई करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ भी तो सेम। हाँ, वो चीज हम इधर एक्सेल शीट में करेंगे इन अ बल्क। दैट्स ऑल। ओके। एंड आई अपलोड इट बल्क। दैट्स इट। ओके। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, V1 V2 V3 कर दिया हमने, तो सेम चीज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो पूरा चीज मैं कॉपी करता हूँ, पूरा सेट, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। तो ये मैं करता हूँ 1 2, 2 1, सॉरी, और 3 1 कर सकता हूँ। और मेरे को क्या ओके क्या सर। चाहिए, और एक 3 लोग चाहिए, करेक्ट। तो इनका नाम होगा I1, I1 I2। IT। बाकी दोनों का I3 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और सारे वर्ड ही है क्योंकि मेरे पास वर्ड ही है ना। हो गया। अभी बात है कि उनका होल्डिंग रजिस्टर, यहाँ पे मेरे को जाना है, ये है, ठीक है। सारे क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, सारी सेम रहेगा। तो सारा पहले सेम आ गया, करना वो I1 I2 दे I3 इसके किया अकॉर्डिंग। था, I1 I2 I3 0 1 2, करेक्ट। यस सर। तो एक बार और बात कर लो ना उनसे, कहाँ पे हैं सर? एक्चुअली सर वी राइट wrongly sir. First this is the current, first three, 1 2 3, this is the current, and 0 1 2, fourth हाँ करेक्ट is, है। yes, current is here sir, वो 0 1 2 3। हाँ ये क्या है, ये वोल्टेज है सर। ओ VL सॉरी यार, आई वोल्टेज। एम रियली सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। कोई लास्ट नहीं, टू एक लास्ट। हाँ एक काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया मैंने। हाँ, यस सर। तो ये तीनों को ऊपर डाल देंगे। ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम सर, नो इशू। कैन डू राइट, एक्सेल शीट, my flexible यस। Excel sheet, people feel more flexible. Like this, you think how many tags you can create? Hardly in 1 hour, at least you can create some 500 to 2000 tags. If you are very good in Excel sheet, na, even this you can automate it. Even this one, you can automate it using some small macros. You can even automate this if you are good in macros of Excel. So, like in a Excel, you are having more flexibility than doing in the movie con report design. तो जितना भी टैक्स चाहिए आप एक्सेल शीट में क्रिएट कर लो, मतलब CSV फॉर्मेट में, सेव इट, इंश्योर दैट यू आर सेविंग इट एज CSV। ठीक है, इधर इधर ना, हाँ वो भी है। करंट फोल्डर में आप सेव करो इन द फॉर्म ऑफ CSV, अह, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जी। ठीक है,
नॉट इन एक्सेल सीएसवी, ठीक है। ओके ओके। ऑलरेडी है, रिप्लेस मेरे हाँ को करना है, पूछ रहा है, रिप्लेस हो गया, मैंने क्लोज कर दिया। ओके अब क्लोज भी करना है, ओपन रख के फिर इंपोर्ट नहीं करने का, क्लोज करके ओके, पहले इंपोर्ट करने क्लोज। का। ओके तो पहले हमने एक्सपोर्ट किया था 6 वेरिएबल, यू हैव टू एंश्योर इट इज कमा व्हाइल इंपोर्टिंग ऑल्सो। ओके, तो फिर से मैं एंश्योर कर रहा हूँ ये कमा ही है, और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इंपोर्ट। इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से, वो हम सेलेक्ट करना है, वो बाई डिफॉल्ट, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो 5 सेलेक्ट किया वही 5 वो आएगा। तो यही एक्सेल शीट है, आई मीन सीएसवी फाइल है, यही बैकअप, ठीक है। तो अभी एक्स्ट्रा टैक्स भी आ गया, पहले नहीं था ना। नहीं सर। तो सेलेक्ट ऑल भी आप कर सकते हो, और जो चाहिए उतना भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके मर्जी। अभी मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। अभी क्या बोलेगा, थोड़ा सा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्या मैं ओवर करूँ, पूछ रहा है। अगर आपको ओवर करना है तो यस टू ऑल कीजिए। नेवर ओवर किया तो क्या होगा, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा, जो नया टैग है उतना ही अपडेट करेगा। ओके अभी पहले से अभी तक कुछ चेंजेस में हमने नहीं किया है एग्जिस्टिंग टैग में, तो मैं ओवर कर सकता हूँ। जो भी ये एक्सेल शीट में है वो भी सही इंफॉर्मेशन ही है ना, लेट इट ओवर। अगर आपको एग्जिस्टिंग टैग को कुछ चेंज नहीं करने का, खाली नया टैग आपने क्या क्या क्रिएट किया, I1 I2 I3 V21, I1 I हाँ V23 V2 V31, इतना ही V21। टैग आपको करना है इंसर्ट। तो आप नो कर, नेवर ओवरराइट कर लीजिए, तब क्या होगा, जितना ही टैग हमने नया ऐड किया है उतना ही अपडेट। Which ओके, देख लीजिए। 5123। तो Yes ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग था, उनमें कुछ छेड़छाड़ किया नहीं, नहीं जो एक्सेल शीट में है, पर भी वो अपडेट नहीं किया मूवी कॉन। बट सर। वन मेरे, वन वन कंसर्न, ये एक डॉट है सर, छोटा सा। हाँ, मैं एक से खोलता हूँ। एक मिनट। ट्रेनिंग। इफ सर जनरल, ये है ना, अगर वर्ड में है, अगर मैं इसे बाइट में करता हूँ तो क्या वो ये इंपोर्ट कर लेगा या फिर वो एरर बताएगा? सपोज ये मेरा जितना टैग है ये वर्ड में। हाँ वर्ड है, ये बाइट आप कन्वर्ट अब कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर दिया, वो हाँ इंपोर्ट हो जाएगा। जब आप रन टाइम में ओके जाते हो तब बोलेगा, वो एक्चुअली ये वर्ड होना चाहिए भाई, पर आपने बाइट कर लिया इसलिए मैं डेटा लेके नहीं आ पा रहा हूँ बोल के कम्युनिकेशन एरर में दिखाएगा। ओके। इंपोर्ट तो हो जाएगा, हम्म। इंपोर्ट का कुछ अब सिंटैक्स एरर नहीं है। आप जो लिखोगे, ओके। बाइट लिखोगे तो बाइट ही हो जाएगा उधर। हाँ पर ओके, पर वहां जब पे आप हाँ। रन टाइम में जाके कम्युनिकेट करोगी, खाली बाइट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगा, पूरा वर्ड नहीं आएगा आपको, वो एरर में चला जाएगा। ओके ठीक ओके ओके सर। है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक इंटीजर, एक वर्ड, एक बाइट, वो सारे पहले कम मैन्युअली कर लेते हैं, बाकी सभी कॉपी पेस्ट, इधर थ्रू टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन, और फ्रॉम हियर डायरेक्टली ओके। ऑन क्लिकिंग दैट। अब देखिए वो प्रॉपर्टी में सारे आ चुका होगा, है ना। यस सर। ये हमने क्रिएट नहीं किया, वो खुद मूवी का ने एक्सपोर्ट कर दिया सीएसवी फाइल, राइट। और मैं फिर से भी कर सकता हूँ, आई हैव एनी डाउट, कामा सेपरेट है, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करता हूँ, सेम चीज, नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल, फिनिश। तो मेरे को सारे ओवरराइट करना है बोल रहे हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग है जो सीएसवी में है, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, दोनों सेम ही है, करेक्ट। सीएसवी फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन है और ये रियल टाइम डीबी में जो भी इंफॉर्मेशन है, दोनों सेम ही है ना, कुछ फर्क नहीं है ना। तो मैं एस टू ऑल कर सकता हूँ, और एक बार वो इंपोर्ट होता है।
So two ways of importing, which I have shown you. ठीक है, do it in a faster way. Otherwise, तो इन सारे को फैला के देख लेंगे वॉच विंडो में. Yes. सही है ना? Yes, sir. So, So keeping this, so now we will see how we are going to show this information in the screen. ठीक है, और उसको डेटा लॉगिंग कैसे करता है, उसको ट्रेंड में कैसे दिखाता है, वो सब हम देखेंगे. ओके, okay, sir. I am going to do this in the screen. So before that, I will create a template. Okay, add new screen. Name it as template or power template, your wish. Okay, तो जो जो चीज सारे स्क्रीन में कॉमन रहेगा खोल के आपको है, वो सारे चीज यहाँ पे टेम्पलेट में डालिए. लोगो सारे स्क्रीन में आएगा, ये Yes, बैकग्राउंड sir. सारे स्क्रीन में आएगा, नीचे वाला चीज डिजाइन एंड डेवलप बाई Date and time. टाइम, और ये पूरा नीचे का ये राइट, ये सारे कॉपी कर रहा हूँ, टेम्पलेट में डाल. ये मेरे को नहीं चाहिए, डिलीट. अच्छा, ये पूरा हो गया है. इसका पीछे का ऑब्जेक्ट मैं कैसे सेलेक्ट करूं, इसके पीछे है, इसके लिए एक एक बार इसको मूव करके करना इज नॉट अ गुड वे ऑफ डिजाइन. ओके, so instead of that, what we can do, we can keep a layer for this. Because Movicon supports 32 layers overlapping. Okay, तो इसको layer 1 आप कर लीजिए. Okay. And if you do view layer, disable that layer, you can access the inside data. Okay, copy, Okay. paste. Yes. Now it has spaced above. I want to move it Yes. inside. How to do that? Okay. This option is there. Bring Three to back, option. One, two, bring to bring back, to front. bring to front. ठीक है, Yes, sir. तो अभी हमको क्या करना है, इसको पीछे भेजना है. Bring भेज to दिया back. मैंने. ओके, कौन पे बोल.
Okay, whatever available in the welcome screen, no, I am copying. Fine. So this all are the things can be common everywhere, right? Okay. So whatever I think like is required for all the screens, I am keeping it in one template. Okay, and I'll create a new screen now. तो इनका नाम मैं रखता हूँ पैरामीटर डिस्प्ले और मिमिक स्क्रीन whatever it is. ठीक है, तो मिमिक बोल के एक स्क्रीन बनाता हूँ. ये मिमिक स्क्रीन में हमको जो भी V1 V2 V3 है ना, वो सारे हम डिस्प्ले करेंगे. And sir, before that, I need that background, right? Template, header, footer. So for that header, footer, we have already created a screen, template Welcome. screen. We will just add it there. How to add? Okay. Go to toolbox, object, embed, है ना? अब यहाँ पे ले लीजिए, वो पूछेगा template को, and this should be filled throughout the screen. तो आप play around with the position. 0th position में start करना है, right? I know very well with the 1920. 1920. Yes. 1920, right? 1920, 10, 1060. 80. 80. Sorry. 80. Yes. तो हो गया फिल पूरा. Yes. Okay. सर मैं ऐसा क्यों करना है? मेरे पास ऑलरेडी इधर है वेलकम स्क्रीन में जो चीज है, उसी चीज को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ ना. मेरे को Yes. क्यों टेम्पलेट बनाना है? एक क्वेश्चन मेरा है. Okay. Yes, sir. Advantage of doing this, I will tell you. Just go to the project path. Properties. ठीक है, तो यही है ना आपका. You go to the resources. ठीक है, that whatever screens you have created, everything will be available. ठीक है. Yes. ठीक है. टेम्पलेट स्क्रीन में इनका साइज कितना है? 7K. 7. अभी मिमिक स्क्रीन में जो भी टेम्पलेट स्क्रीन में है वो सारे चीज है, करेक्ट? Yes, sir. पर इनका साइज कितना है? 2K. Why? Yes, sir. Should also be 7 KB, no? Yes, sir. This is the only advantage. While you are using an embedded screen, the size will get Okay. reduced because you are utilizing only one object there. That object in the Okay. back end, multiple objects are there. Had you noticed something in Windows PC? आपके पास एक 2 GB का बड़ा फाइल है, ठीक है? Just Okay. for an example, I'm telling you, you have one 2 GB big file, a zip file कुछ, या एक one file of 2 GB database का, या एक मूवी का, जो भी है, या एक म्यूजिक का 2 GB बड़ा फाइल लेके है. और आपके पास on the another side you have 100 GB, 10 GB, 4 GB, 1 GB, 100 KB, like that, so many files, total 2 GB. Okay, you are Okay. trying to copy that into a pen drive. Okay, both the files. This is also 2 GB but a single file. One more is there, multiple files, small files, total 2 GB. Both are 2 GB capacity, correct? Okay. When you try to copy this into a pen drive, which one will copy faster? Am I asking you a difficult Yes, question? sir. Is my question is clear जो for you?
यस सर, जो जिसमें ज्यादा मल्टीपल होगा ना वो जल्दी कॉपी होगा सर, ये उसमें रियली? छोटा छोटा फाइल। रियली? ओके। यस सर। रियली? तो आपको जो अमेजन में जो भी एक मूवी फाइल है, जो वो हाँ मूवी फाइल को 1.5 GB 2 GB रहता है एक्चुअली, हाँ वो हाँ। कॉपी यस सर। 5 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है। और जो ओके। छोटा 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 फाइल है ना, फाइल्स है ना, हाँ। उनका आप जिप भी करो, फिर आप कॉपी ओके। करो। जिप करने की वजह से वो फाइल साइज कम होता है, बट इंश्योर दैट that file is 2 GB and you copy it in a pen drive, it will take hell lot of time. Why I will ओके। tell you. Every time it has to create a folder inside the pen drive. Each and every folder file, that file extension. To do this, यस। computer requires a special RAM space. The RAM space, it creates all those things, the backend, and then it will transfer. To create that backend सेपरेटली। job, to create that backend job, it will take time. ओके 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 सर। So your one movie file of 2 GB and multiple files, small files of 2 GB will not take same time. ओके। I think your generation has never copied any files, but we generation used to do. So we know that. ओके सर। ओके Nowadays ओके। you people doesn't copy anything. No, you people steam it. So you may not be aware of it. Okay. So this is the ओके। thing. तो ये टेम्पलेट में, ओके, यस सर। छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स है, 4-5 ऑब्जेक्ट है। एक लोगो, एक रेक्टेंगल, नीचे एक ओके रेक्टेंगल, डेट, ओके टाइम, डिजाइन एंड डेवलप, जितना हो गया, 4-5 फाइल्स हो गया, 4-5 ऑब्जेक्ट्स हो गया, जिनका स्पेस 7 KB होता है। और मिमिक में मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है? एक ही एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है, ओके। वो खाली 2 GB कंज्यूम करेगा, 2 KB। 2 KB कंज्यूम करेगा। जस्ट assume ओके। you have some 100 screens. Each and every 100 screen, you are trying to save 5 KB. How much KB you will save? You got it, right? One screen is यस। okay. टेम्पलेट आपका वेरी सिंपल टेम्पलेट है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट भी होता है। वो कॉम्प्लेक्स ओके टेम्पलेट खाली 7 KB नहीं, 100 KB भी कंज्यूम कर सकता है। और आपके स्क्रीन है ना, 100 स्क्रीन भी हो सकता है, 50 स्क्रीन, 100 स्क्रीन, 200 स्क्रीन you will create. In 200 screens, you will keep all the template. You have to follow the template in all the 200 screens, correct? Plus यस the सर। screen information, ओके। how much space will be consumed, उतना साइज आपका बैकअप साइज भी हो जाएगा। You got यस it? सर। So यस सर। always ensure you are creating a template जो भी रिपीटेड है। स्क्रीन में जो जो ओके चीज रिपीट होगा आपको पता है, क्योंकि आप ही डेवलपर हो। यूजुअली ओके। हाँ लोगोस रिपीट होता है, हेडिंग, रिपीट होता है, रिपीट। हेडर, फूटर रिपीट होता है, यस आपका सर। कंपनी का नाम जो बॉटम में है रिपीट रिपीट। होता है, डेट एंड टाइम हर स्क्रीन में मेरे को दिखाना पड़ता है, रिपीट होता है। जो चीज यस सर। रिपीटेड है, एक टेम्पलेट बना के टेम्पलेट के ऐड कर लो। जो एक्चुअली ओके 5 KB का स्पेस लेना है वो खाली 2 KB ही लेगा। ओके। गॉट इट? यस सर। सो प्लीज हैव, एंड ऑल्सो आपको ये टेम्पलेट में खाली नेविगेशन बटन ऐड करना काफी है। और अपने आप सारे स्क्रीन में जहाँ पे ये टेम्पलेट कॉल हुआ है as an embedded file, there it will get added. I will show you that in due course of time. You will understand what I am trying to say. Yeah. स्विचिंग स्विचिंग बटन ना सर। नेविगेशन बटन, मान लीजिए आपके पास 100 स्क्रीन है, 100 स्क्रीन में ओके 100 नेविगेशन बटन डालना है। एक स्क्रीन, आप ओके स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 नेविगेट कर रहे हो, स्क्रीन 2 में ओके अगेन स्क्रीन 1 का नेविगेशन करना है, स्क्रीन 100 में अगेन स्क्रीन 1 का नेविगेशन का बटन आपको क्रिएट करके बैठना है कि नहीं? यस सर, ऐसा ही होता है। पूरा रात रात भर आप जनरेट करके बैठोगे, और due to that you are tired and you are working late night, on screen number 50 you have mapped a wrong screen number। मान लीजिए आपको स्क्रीन नंबर 30 है, वहां पे स्क्रीन नंबर 25 आपने मैप कर लिया।
गलती हो सकता है, करेक्ट। हो सकता है सर, होता ही है, बहुत। हम एचएमआई में करते हैं ना, तो हाँ कॉपी पेस्ट होने की वजह से सेम ही रह जाता है, दो हाँ जो नेविगेशन है सेम रह जाता है। हाँ। तो आप नेविगेशन के लिए एक टेम्पलेट बना के रख लो। अगर गलती होगा तो वो टेम्पलेट में होगा, क्योंकि वो टेम्पलेट हर स्क्रीन में आप कॉपी पेस्ट किया हो। तो टेम्पलेट में हम्म। अगर गलती है, वो टेम्पलेट में वो गलत ठीक करोगी, सारे स्क्रीन में अपडेट हो जाएगा। ओके सर। तो 100 टाइम्स 100 चेंजेस यू नो नीड टू डू। हम्म। Right now, you are going to create some 5 screens. It may look very simple, but this work becomes very hectic when it becomes 20 screen, when it becomes 50 screen. Got it? जी सर। So you please create a template and then you try to use it. Don't use the header and footer as a group and paste it everywhere. अगर ओके। कस्टमर बोलता है मेरे को डेट एंड टाइम इधर से नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर चाहिए, आप पूरा हाँ। का प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करके रखा होगा, फैट के लिए बैठा होगा, सैट के लिए बैठा होगा कस्टमर के साथ, तब कस्टमर यस। बोलेगा नहीं नहीं नागेंद्र, ये जो नीचे है ना डेट टाइम, उसको ऊपर दिखाओ। सारे 50 स्क्रीन में आप ऊपर चेंज करके बैठ के रहोगे? नो सर। यू कैन डू इट। ही इज ट्राइंग टू टेक सम बफर टाइम। जी सर। What he's trying to do is trying to like this, to do this job this fellow will take at least 1 week। तो मैं 1 week के बाद आता हूँ, आप करके रखो। ओके। ठीक है, बोल दीजिए आप। अब जो करना है आपको, अगर आपने ऐसा टेम्पलेट फॉलो किया होगा तो खाली टेम्पलेट में आपको नीचे जो डेटा टाइप है चेंज। उसको ऊपर करना है, सारे स्क्रीन में अपडेट हो जाएगा। ओके सर। ओके। तो हैव अ यस। प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ए एम्बेडेड स्क्रीन। यस सर, आई एम रेडी। इसको हम पावर टेम्पलेट बोलते हैं। ओके, ओके। क्लियर? यस सर। ओके फाइन। So I'm going to the mimic screen now and I am creating the displays for it. So I'll take go to the toolbox, basic shape, text, एक group बनाता हूँ। So just keep it in mind. Okay. Back so that I can access other text. Okay. And I will just take one small square. Okay. आप ये grid view को रिमूव कर सकते हो। It just looks like a normal TV Visual Basic का पेज स्क्रीन जैसा रहता है। I'm just removing it. Okay. ओके सर। Put on the top. Okay. Top. I'll just play around with the. उनका बैकग्राउंड में और एक WordPress कॉम स्टेटस हम क्रिएट किया ना, वैसा ही और एक कॉम स्टेटस क्रिएट करेंगे फॉर इंग्लिश। सर। तो ये आपका PLC का हो गया, ये आपका सिंटेक्स है ना। और जैसा मैं इसको कॉपी पेस्ट किया था,
इट इज ट्राइंग टू कीप ट्रैक ऑफ इट, तो मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टैग था मॉडबस कॉम स्टेटस, उसको आपने मॉडिफाई किया बोल के ट्रैकिंग रख रहा है। क्यों ओके। ट्रैक करना है भाई, जरूरत नहीं है। दूसरा स्कैडा ये सब काम नहीं करता है, खाली मूवी कौन करता है अननेसेसरली। So you ensure that you are making that tracking off. How to do that? Go to the project name. Okay. Go to the general property. Advanced. General में advanced. Okay. Execution. General के अंदर execution के अंदर advanced में enable renaming manager है ना, stop this. So it will not keep track of it. Not necessary. जब क्या प्रॉब्लम होता है पता है, जब आप वर्जन अभी 11.6 है, फ्यूचर में 11.7 हो सकता है। 11.7 डेवलपमेंट टूल के अंदर यही बैकअप का अगर आप अपग्रेड करोगे, ये सारे चीज डिस्टर्ब होने के लिए चांसेस है। ओके। So please don't keep track of it only. ओके। So just disable the enable renaming manager every time. This is a standard. No need to track those. Other SCADAs are doing this. I don't think so. I have worked on Vijay Setec. Vijay Setec never does this. Or WinCC never does this. Because we are golden partner for Microsoft. Microsoft has given this provision. Okay. Yeah. Now again I am going to the COM driver. Listen पे Modbus simulator है ना, यहाँ पे स्टेटस वेरिएबल है, इधर आप में ऑलरेडी स्टेटस वेरिएबल, ठीक है। तो वो वाला स्टेटस वेरिएबल को आप इधर ऐड कर दो। I will go to the dynamic property, background color change. Okay. Enable background color. For this, status background. अगर वो 1 है तो green bad है, communication failed है, correct? Reverse है इधर, 0 होता healthy है, तो 0 का कलर आप green करो। एट ए टाइम पे ये वैल्यू 1 नहीं कर पाते हैं। जब मैं ये करता हूँ ना 1, अगर ग्रीन वाले को 0 करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे कलर ऑलरेडी चेंज 0 एग्जिस्टिंग है, ऐसा। तो 0 का आपको डिलीट करके फिर क्रिएट करना है। इसीलिए मैं खाली सेटिंग को, ऑलरेडी 0 भी मेरे पास है, 1 भी मेरे पास है, तो मेरे को कलर खाली मैंने चेंज कर लिया। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट चेंज कर लिया मैंने बस, ठीक है। कर सकता है ना ऐसा? हाँ कर सकते हैं। हाँ, nobody stops me, right? We can do like this. 0 में रेड था, उसको ग्रीन कर दिया। 1 में ग्रीन था, उसको रेड ब्लैक ब्लिंकिंग कर दिया। तो जब कम्युनिकेशन फेल होता है तब वो बिट, कॉम स्टेटस बिट 1 होता है, वो हम लास्ट सेशन में ही देख लिया है। तो जब वो 1 होता है, रेड ब्लैक ब्लिंकिंग होता है। ओके, इधर आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम बढ़ा रहे, बहुत छोटा है। तो अब पीएलसी में जो भी टैग है वो टैग आप क्या टैग था आपका, एक टैग था ना पीएलसी का, सेट टाइम, तो वही नाम रखे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज दैट, तो बट अंडरस्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड, करेक्ट। ओके, ऐसा रख सकता हूँ। Always left aligned, the value will be center or right aligned,
ठीक है, वैल्यू डिस्प्ले विल। तो वैल्यू डिस्प्ले के लिए ये स्पेस में यूटिलाइज कर लेता हूँ बॉक्स। बेसिक कंट्रोल नहीं, ऑब्जेक्ट में रहेगा एडिट बॉक्स, है ना, एडिट बॉक्स, एडिट बॉक्स है। आप रीड ओनली भी कर सकते हो या रीड राइट दोनों भी कर सकते हो, पर Yes, sir. पिक को डिसेबल कर लीजिए। एंड नॉट मैंडेटरी दैट दिस हेडिंग आल्सो शुड बी बिगर, इट कैन बी 11। हेडिंग शुड बी ऑलवेज बिगर बट द इनसाइड इंफॉर्मेशन कैन बी स्मॉल। ओके, दोनों को सेम साइज कैसे करना है, दोनों सेलेक्ट करके एंड अलाइन बॉटम और टॉप, और अपने आप अलाइन हो जाएगा। ठीक है ना। Okay. और इधर हम क्या दिखाएंगे, टाइम। और ये सारे सेट को मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ, है ना। अभी नहीं बना सकता हूँ क्योंकि जब भी मैं सेलेक्ट करूंगा ये एम्बेडेड स्क्रीन ही सेलेक्ट होगा, राइट।